जब से अमेरिकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके लोटों को खरीद के लोटों के जमीर खरीद के इन्होंने जो हमारी हुकूमत गिराई, तब से मैं तो अल्लाह की शान देखता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैंने वाकई अपनी आंखों के सामने देखा कि वाकई इज्जत देना वाला अल्लाह है और उसकी इजाजत से जिल्लत मिलती है लोगों को। जिन लोगों ने यह समझा था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट गिराओ, यहां लोग मिठाइयां बांटेंगे, यहां तो जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, और उनके ज़हन में यह था कि ये जो चोर 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, जरदारी खानदान और शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, और इनके साथ मिला हुआ डीजल सोचा कि ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको जब लेके आएंगे तो ये अपनी कौम को समझते थे ये भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करो कौम इन चोरों को तस्लीम कर लेगी। और ये अमेरिकन तो आप जिस तरह जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं उन्होंने तब्दीली लेके आए थे, वो तो पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहा, जिस तरह अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी अमेरिका की जंग में। हमारा कबायली इलाका, याद रखें, मैं कबायली इलाके को जानता हूं, जो जुल्म उन लोगों के ऊपर हुआ आपको किसी को अंदाजा नहीं। 35 लाख बेचारे लोगों ने नकल मकानी की। इस मुल्क के अरबों डॉलर इस मुल्क का तबाह हुआ जंग की वजह से। और सबसे खौफनाक बात यह कि जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे, उन्होंने 400 ड्रोन अटैक किए हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हमारे शहरी मारे गए। तो वो अमेरिकी पाकिस्तान में उनको फर्क नहीं पड़ता ये चोरों की हुकूमत आ जाए, क्योंकि वो इस तरह के गुलाम चाहते हैं। वो तो ऐसे गुलाम चाहते हैं जो उनकी खिदमत करें, जो कंट्रोल हो सके, जो वो हुक्म दें उस हुक्म पे घुटनों के ऊपर कबूल करें। जिस तरह पहले एक हुक्म दिया था, एक पाकिस्तान के सरबराह को हुक्म दिया था और हमें उनकी जंग में शामिल कर दिया, उसी तरह उनको आप गुलाम चाहिए। उनको याद था कि जरदारी और नवाज शरीफ जब मुल्क के सरबराह थे तो इन्होंने चुप करके तमाशा देखा जब 400 ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पे, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए। और एक दफा इन दो गुलामों के मुंह से एक दफा अमेरिका के खिलाफ एक मुजम्मत भी नहीं निकली। ये भी नहीं कह सके कि ये दुनिया के हर एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप फैसला करें
कौन दहशतगर्द है और आप ही मार दें। हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है लंदन में 30 साल से, वो कौन है आप जानते हैं उसको? वो जो काली काली ऐनकें पहनता है दिन के वक्त और रात के वक्त, रात को भी काले ऐनकें पहनता है, वो लंदन में बैठा हुआ है। अभी तक उसने हजारों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया, कराची के लोगों को, कराची की तबाही की। कराची उस वक्त उठ रहा था, दुबई बनने जा रहा था, और उस वक्त वहां कराची की दहशतगर्दी ने 80 की दिहाई में जो जुल्म हुआ कराची के ऊपर और जिस तरह उसने लोग मरवाए, आज लंदन बैठा हुआ है। तो क्या हमें बरतानिया इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? नहीं इजाजत देगा। वो कहेगा आपके हमारे कानून के खिलाफ है। वो कहेगा अगर वो दहशतगर्द है तो जाके आप अदालत में जाएं और साबित करें। तो मैं सवाल अब पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने तो हमें इस्तेमाल किया, मैं इन दो से पूछता हूं, जरदारी और नवाज शरीफ से, कि जब वो 400 ड्रोन अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या आप उनको ये नहीं बता सकते थे कि आप अदालत में साबित करें कि वो दहशतगर्द है या नहीं? आप नहीं बोल सकते थे। और आप इसलिए नहीं बोल सकते थे कि आप दोनों के चोरी के अरबों डॉलर मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं, उनके ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, और आप हैं पैसे के गुलाम। और आप कभी भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर था जिस तरह रूसियों के पैसे जब्त कर रहे हैं आपके भी कर लेते। और अब क्योंकि उनको पता है इनका, अब उन्होंने उसी तरह का शहबाज शरीफ उसको हमारे ऊपर बैठा दिया आके, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ का पता है। अच्छा ये जरा आप गौर से एक मिनट रोको। अब जरा ये गौर से सुने कि ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा गौर से, ये है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं। रोको एक मिनट। मैं जरा अपनी कौम को बता तो दूं कि वो मुल्क जब बन रहा था तो सारा मुसलमान हिंदुस्तान का नारा उसका था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते। तो जरा आप सुने, ये जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने क्या कहा, सुने आप। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खट। हाँ शहबाज शरीफ, और ये कौम तो मेहनत करती है, कौम तो 75 साल से मेहनत कर रही है। हम पाकिस्तानी जितने वो मेहनत करते हैं और उनके डॉलरों के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, वो तो मेहनत कर रहे हैं। चोरी तुम कर रहे हो, तुम्हारा भाई कर रहा है, जरदारी कर रहा है, तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। चोरी तुम कर रहे हो, मेहनत वो कर रहे हैं। हाथ तुम फैला रहे हो, हाथ तुम बाहर फैला रहे हो कि जी मैं भीख मांगने नहीं आया। हाथ आप फैला रहे हैं और जलील सारी कौम को कर रहे हैं। ये खुददार कौम है, गैरतमंद कौम है, अल्लाह में मानने वाली कौम है। और उसका एक ऐसा, जब करप्ट लोगों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं तो वो सारी कौम की इज्जत ले जाते हैं। तो इसलिए जंग के मेरे पाकिस्तानियों,
अगले इतवार सब तैयारी करो, आपने इनको शिकस्त देनी है। मैं अपनी बहनों को खास तौर पे, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने इनको, इन लोटों को और इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को, गद्दारों को, आपने इन सबको अगली इतवार 17 तारीख पे आपने घरों से निकलना है, सबको घरों से निकालना है। वादा करें आप निकालेंगे। आपने इसको इलेक्शन नहीं समझना, ये जहाद है, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद है। सब फिर से मेरे से वादा करें, आपने सबको निकालना है और खुद भी निकलना है। नौजवानों, आपने, इस मुल्क की अक्सरियत नौजवान है और नौजवानों, ये आपकी मुस्तकबिल की जंग है। आपने सबने निकलना है, लोगों को निकालना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक तरह जीतनी है इलेक्शन, धांधली करके। करप्ट लोग, इन्होंने कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की, इन्होंने धांधली करनी है। और आप सबने पहरा देना है, पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, औरतों के पोलिंग स्टेशन जिसपे सबसे ज्यादा धांधली होती है, आपने पहरा देना है। हमने इनको हराना है। और